या तो नेक्स्ट जो क्लास था, राइट, नेक्स्ट सेशन था, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट कि भाई हम कैसे ट्रांसफॉर्म सेक्शन में हमने स्प्लिट कॉलम, राइट, ग्रुप बाय, डेट टाइम कॉलम, राइट, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हम उसके ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। Let me just show you how can you hide this। ठीक है, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले, राइट, हमारे पास देखो इसमें जो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है, राइट, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मीन्स क्लीन करेंगे, उसका कुछ डेटा हमारे पास, मतलब कुछ पार्ट्स हमारा रह गया, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं ऐड कॉलम में आऊंगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पे आई बिलीव सब कुछ हो गया। कंडीशनल कॉलम हमने डिस्कस कर लिया, कस्टम कॉलम हमने डिस्कस कर लिया, राइट। व्यू में आपको इतना भी नहीं रहना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होम, होम में आप देख सकते हो मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज, ये आज हम देखेंगे। और इसके साथ साथ आज रिफ्रेश प्रीव्यू और रिफ्रेश ऑप्शन जो पावर क्वेरी डैशबोर्ड के होम पेज पे है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ मर्ज क्वेरीज क्या है। देखो, मर्ज क्वेरीज आपके ज्वाइन के बिल्कुल सेम है। जैसे आपका ज्वाइन एसक्यूएल में अगर पढ़ा होगा तो ज्वाइन होता है, ऐसी ही आपकी मर्ज क्वेरीज है। आप एक कॉमन कॉलम के बेस पे, राइट, दो टेबल्स को या दो से ज्यादा टेबल्स हैं आपके पास, उनको मर्ज कर सकते हैं। इसमें होता क्या, लेट से मेरे पास कोई कॉमन कॉलम है दो टेबल्स में, तो उसके बेस पे मैं मर्ज कर दूंगा, राइट। और जो दूसरी टेबल का डेटा है, वो या तो मैं एक टेबल में एग्जिस्टिंग वाली में ले सकता हूँ, फर्स्ट टेबल में, राइट, या फिर मैं एक न्यू टेबल बना सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं मर्ज वाला डेटा ले सकता हूँ। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज एज न्यू। मर्ज क्वेरीज पे आप क्लिक करेंगे तो लेट्स से दो टेबल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट टेबल ए टेबल, बी टेबल। तो अगर आपने मर्ज क्वेरीज से मर्ज किए क्वेरीज, तो आपकी ए टेबल में बी टेबल का डेटा आ जाएगा, गॉट इट। अगर आप मर्ज क्वेरीज एज न्यू करेंगे तो एक न्यू टेबल क्रिएट होगी जिसमें ए और बी का डेटा, दोनों का डेटा होगा बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलम, जो भी आपका कॉमन कॉलम। ये हम दोनों प्रैक्टिकली देखने वाले। अभी लेट्स से मैं इसमें आता हूँ सेल्स 2015, मेरे पास ऑर्डर डेट है, स्टॉक डेट है, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, राइट, टिकट, डायरेक्टरी की, ऑर्डर लाइन आइटम, ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो ये फीचर मेरे पास है या कॉलम्स है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। मैं जब प्रोडक्ट्स पे आता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट एसकेयू, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल एंड ऑल, राइट। तो ये चीज है। अब मैं इसमें कॉमन टेबल देखना चाहता हूँ जिसके बेस पे मैं इसको ज्वाइन करूंगा या मर्ज करूंगा। तो प्रोडक्ट की आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में है। आप सेल्स में आइए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की, मतलब हमारे पास ये कॉमन टेबल है, मतलब कॉमन कॉलम है इन दोनों टेबल्स में। तो इसके बेस पे हम मर्ज करेंगे, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट्स वाली पे चला जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ मर्ज, मर्ज क्वेरीज। अगर मर्ज क्वेरीज से मर्ज करूंगा तो इस वाली प्रोडक्ट्स टेबल में सेल्स 2015 का डेटा ऐड हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक मर्ज क्वेरीज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप एक पॉपअप विंडो आपके ऊपर ओपन हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट की सिलेक्ट कर लेनी है जो कॉमन है। लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट की, आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट में आपके पास कौन सी टेबल सिलेक्टेड है। तो लेट्स से प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है दूसरी टेबल विच इज सेल्स 2015। इन दोनों में जो कॉमन टेबल है, जो कॉमन कॉलम है, वो सिलेक्ट कर लेना है विच इज प्रोडक्ट की। और आप यहाँ पे एक राइट साइन देख रहे होंगे, द सिलेक्शन मैचेस 44 ऑफ 293 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। इसका मतलब है कि मैचेस हो चुके हैं, राइट। आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना होगा ओके पे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स वाली टेबल में एक कॉलम ऐड होगा सेल्स 2015। और इसमें जो ये टेबल आप देख रहे हैं जो क्लिकेबल है, एक्चुअली इसमें सारा डेटा है सेल्स 2015 का। बट मैं सारा डेटा नहीं लेना चाहता हूँ, लेट्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एक्सपांड बटन पे, राइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, लेट से मैं यहाँ से ओनली क्या लेना चाहता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, लेट से, या लेट से ऑर्डर नंबर लेना चाहता हूँ, मैं दो कॉलम्स लेना चाहता हूँ। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ओके और ये दो कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यू कैन सी ऑर्डर नंबर और जो सेल्स 2015 डॉट ऑर्डर नंबर, सेल्स 2015 डॉट ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि ये दोनों कॉलम्स जो है वो सेल्स 2015 से आए हुए। ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ये है मर्ज क्वेरीज।
तो इसमें जो डेटा ऐड हुआ वो इस प्रोडक्ट्स वाली टेबल में ही ऐड हो गया, क्योंकि हमारे पास हमने जो अप्लाई किया था वो मर्ज क्वेरीज किया था, मर्ज क्वेरीज एज न्यू नहीं किया। तो ये क्लियर है या नहीं है? इसमें कुछ इशू है तो लेट मी नो पहले। ठीक है, चलो चलो मैंने ये बता दिया, जस्ट जो मैंने मर्ज किए हैं उसको जस्ट ड्रॉप कर दो, उस स्टेप्स को रिमूव कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो रिमूव हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो इसमें एक न्यू टेबल बनेगी, आपके डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, आपके पास एक न्यू टेबल बनेगी, उसमें आपके पास मर्ज टेबल होगी। ठीक है, दोनों टेबल्स का डेटा होगा। जस्ट क्लिक मर्ज क्वेरीज एज न्यू। आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो होगी, यू कैन सी। इसके बाद आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स ले लीजिए, नहीं प्रोडक्ट्स नहीं लेने, सेल्स लेनी है। एक प्रोडक्ट्स टेबल है, एक सेल्स टेबल है, आप दोनों सिलेक्ट कर लो जो भी इसकी कॉमन की है, लेट्स से प्रोडक्ट की। यहाँ पर भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, और जस्ट आप राइट का साइन देख रहे होंगे और जस्ट क्लिक करो ओके। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू टेबल बनेगी विच इज मर्ज वन, राइट। और इस मर्ज में यू कैन सी सेल्स 2015 एक ऐड हो गया, यू कैन सी। जब मर्ज पे क्लिक करोगे तो ये ऐड हो गया। अगर आप सारा डेटा चाहते हैं तो यहाँ से एक्सपांड पे क्लिक करके आप सारा डेटा ले सकते हैं, लेकिन लेट से मैं चाहता हूँ ओनली ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप ऑर्डर क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपको सेल्स 2015 से ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं मर्ज क्वेरीज एज न्यू। आप इस पे आइए मर्ज क्वेरीज वन पे, जहाँ पे मर्ज वन लिखा है, इसको आप रीनेम कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद रीनेम पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे लेट से आप डाल सकते हैं सेल्स, दैट्स इट। एंटर प्रेस कीजिए और आपका ये टेबल जो है वो न्यू टेबल बन जाए। यू कैन सी आपका टेबल का नाम जो है वो चेंज हो गया। इवन आप जो ये कॉलम ऐड हुआ है इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट ओनली ऑर्डर आई। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज जस्ट मर्ज क्वेरीज एज न्यू और मर्ज क्वेरी, बस ये दोनों हमने ऑप्शन देख लिए इसमें मर्ज क्वेरीज के। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट अपेंड क्वेरीज। देखो अभी के लिए मैं ये चेंजेस भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि अपेंड क्वेरीज भी आपको शो करना है, तो मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। जस्ट क्लिक कीजिए, रिमूव कर दीजिए कॉलम जो ऐड हुआ है। देखो अपेंड क्वेरीज में आप क्या करते हो, मर्ज क्वेरीज में तो आप बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम आप दो टेबल्स को या दो से ज्यादा टेबल्स को ऐड करो। लेकिन अपेंड क्वेरीज में आप क्या करोगे, लेट्स से आपके पास सेम डेटा है, लेट्स से आपके पास बजट है, 3 साल का बजट है, 2 साल का बजट है, तो बजट में आपके कॉलम तो सेम ही होंगे ना, लेकिन वो 1 साल का इस टेबल में है, 1 साल का दूसरी टेबल्स में है। आप क्या चाहते हो कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, एक टेबल लो और उसी के नीचे है, लेट्स से 2015 का है, 16 का, 17 का, मेरे पास ये बजट है। मैं क्या चाहता हूँ कि एक न्यू टेबल क्रिएट हो जिसमें 2015 का डेटा हो, फिर उसके जस्ट नीचे ऐड हो जाए 2016 का, उसके जस्ट नीचे ऐड हो जाए 2017 का। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त है, ये रिक्वायर्ड है कि आपके जो टेबल में कॉलम है उनके नेम सेम होने चाहिए, उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा लेट्स से मेरे पास सेल्स है, एक सेल्स 2015 है, एक मेरे पास सेल्स 2016 है, मैं उसको आपको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये यू कैन सी, क्लिक करो और फिर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करो आप, तो आप देख सकते हो ये टेबल इसमें कनेक्ट हो जाएगी। यू कैन सी सेल्स 2015, सेल्स 2016। तो सेल्स 2015 में 2015 का डेटा है, सेल्स है, और यू कैन सी जो कॉलम है और जो उनके डेटा टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम इसमें अपेंड अप्लाई कर सकते हैं। 2016 का देख लो, यू कैन सी ऑर्डर आईडी, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, ऑर्डर क्वांटिटी सारे सेम है, राइट। तो आपको जस्ट यू हैव टू अप्लाई आपको अपेंड क्वेरीज आपको लगाना है। जस्ट इसमें भी दो ऑप्शन है आपके पास, अपेंड क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो अपेंड क्वेरीज सिंपल है कि अपेंड क्वेरीज में आप क्या करोगे, लेट्स से मैं 2015 सिलेक्ट कर लिया पहले, और अगर आप आओगे अपेंड क्वेरीज में लगाओगे तो जो सेल्स 2015 है ना उसी के नीचे जस्ट 2016 सेल्स जो है उसका डेटा ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि एक न्यू टेबल बने तो आप अपेंड क्वेरीज एज न्यू क्लिक करो। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अपेंड क्वेरीज। आप जस्ट क्लिक करो अपेंड क्वेरीज, ठीक है।
और आप इसमें जो टेबल अपेंड करना चाहते हैं, जैसे करंट में सेल्स 2015 की ये सिलेक्टेड है, जस्ट क्लिक करो सेल्स 2016 और जस्ट क्लिक कर दो ओके। ठीक है, ये आप देख सकते हो अपेंडेड क्वेरीज, मतलब ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया वो अप्लाई हो चुका है, आप अप्लाइड स्टेप्स में उसको देख सकते हैं। अब मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वेदर 2016 का डेटा मेरे पास 2015 वाली टेबल्स में आया कि नहीं। तो आप इस पे क्लिक करो, फिल्टर बटन पे जस्ट क्लिक करो, लोड मोड। तो इसमें आपको देखना होगा कि 2016 का डेटा है या नहीं। 2015 यू कैन सी 2016 का भी डेटा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐड हो चुका है इसके। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ अपेंड क्वेरीज। अब मैं बता देता हूँ आपको अपेंड क्वेरीज एज न्यू। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस स्टेप को, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये। अपेंडेड क्वेरीज आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आप अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए। आपसे यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करने को बोलेगा। फर्स्ट टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेल्स 2015, सेल्स 2016 आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जस्ट क्लिक करना है ओके। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टेबल बनेगी विच इज अपेंड वन, यू कैन सी। और यहाँ पे आपके पास सेल्स 2015 और 16 दोनों का डेटा होगा। उसके लिए वेरीफाई कर लो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, लोड मोड पे क्लिक करो और यहाँ पे डेटा 2016 का देखने का ट्राई करो, यू कैन सी। तो ये डेटा अपेंड हो चुका है, बट एक न्यू टेबल। ठीक है, तो ये है अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। इसमें कोई इशू है लेट मी नो, इसमें आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से रीनेम दिस और यहाँ पे लिख लो लेट्स से टोटल सेल्स, दैट्स इट। तो ये है आपका यूज अपेंड क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज। अब मेरे को आपको दिखाना था रिफ्रेश प्रीव्यू, ये वाला ऑप्शन, और इसके पावर बीआई डेस्कटॉप पे एक रिफ्रेश ऑप्शन है, वो दोनों दिखाने देंगे। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। लेट जस्ट कम टू एक्सेल। मैं कुछ एक्सेल में डेटा है मेरे पास, लेट्स सी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ पहले आपको। ठीक है, आप क्लिक कीजिए एक्सेल। ठीक है, एक्सेल ओपन कर लीजिए। एक्सेल ओपन हो रहा है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ईएमपी नाम के डेटा है, यू कैन सी दिस। ठीक है, ये मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सेल। राइट, मैं इस डेटा को लेट से लोड कर रहा हूँ अपने पावर बीआई में। तो जस्ट कट कर लो, यहाँ पे आ जाओ, न्यू सोर्स पे क्लिक करो, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाओ। क्लिक करो ईएमपी डेटा, जस्ट क्लिक करो ओपन। ठीक है, उसके बाद को आप इसकी शीट सिलेक्ट करनी होगी। ये वर्कबुक है, आपको इसकी शीट सिलेक्ट करनी होगी विच इज शीट्स 1। आप इस पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, आपके पास वो जो डेटा एक्सेल में था वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यू कैन सी शीट्स 1, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लेट से मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिए। एक्सेल पे आइए, मैंने लेट से 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, 2 एम्प्लॉइज ऐड कर दिए, 15 16। लेट्स से मैं 2 एम्प्लॉय के नाम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पी, और मैं उनकी सैलरी ऐड कर रहा हूँ लेट्स से this। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। राइट, लेकिन जब आप पावर बीआई पे आएंगे तो यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं देख सकते। अरे नहीं, यहाँ पे जो चेंजेस आपने किए हैं अपने डेटा में, जहां से ये डेटा कनेक्ट किया हुआ है, वहां आपने जो भी चेंजेस किए, जो भी एडिशन किया है, जो भी एडिट किया, मैनिपुलेशन किया, वो यहाँ पे आप नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो आपको रिफ्रेश प्रीव्यू पे आना है और पहले आपको प्रीव्यू देखना है क्या डेटा ऐड हुआ है। तो रिफ्रेश प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी, आप डेटा देख सकते हैं 15 और 16 वाले जो इम्प्लॉई हैं वो ऐड हो चुके। राइट, अगर आपको इसको लेना है यहाँ पे, अभी तो प्रीव्यू है, तो आपको रिफ्रेश ऑल क्लिक करना है। जब आप रिफ्रेश ऑल क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा और जस्ट आपको करना है क्लोज एंड अप्लाई।
तो ये डेटा हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप में आ जाएगा। क्लोज एंड अप्लाई जब आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट करो। ठीक है, देखो लोड होना स्टार्ट हो गया। कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सेल्स 15, सेल्स, सेल्स 2016, ये सारा। ठीक है, लोडिंग में टाइम ले रहा है, राइट। और हम ये भी देखेंगे कि ये सारी टेबल्स क्यों लोड हो रही हैं। हम एक पर्टिकुलर टेबल को लोड करना चाहते हैं या रिफ्रेश करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट। वो भी हम इसमें देखेंगे, विल सी दैट एज वेल। ये लोड हो चुका है डेटा, यू कैन सी हियर। ठीक है, आप राइट साइड में देख सकते हैं ये लोड हो चुका है। जस्ट वेट कीजिए 2 मिनट का, ये लोड हो जाएगा जो भी आपका डेटा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रेश क्लिक करने पे हमारा सारा डेटा रिफ्रेश नहीं हो। ठीक है, वो हम देखेंगे। यू कैन सी हमारे पास डेटा आ चुका है। आप डेटा व्यू में आइए और यहाँ पे आपको डेटा देख भी सकते हैं। राइट, आप आ जाइए कस्टमर्स पे, तो कस्टमर्स का डेटा आ जाएगा। प्रोडक्ट्स पे आओगे तो प्रोडक्ट्स का डेटा आ जाएगा। राइट, एंड शीट्स वन पे आओगे तो शीट्स वन का डेटा आ जाएगा, यू कैन सी। लेकिन आप जैसे ही होम पे आओगे, यू कैन सी आपके पास एक रिफ्रेश ऑप्शन है, यू कैन सी। आप जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, राइट, तो ये सारी टेबल्स जो है वो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाए। बट मैं चाहता हूँ कि सारी टेबल रिफ्रेश ना हो, एक पर्टिकुलर टेबल रिफ्रेश हो या वो टेबल रिफ्रेश हो जिसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट मी शो। आपको डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है। लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा शीट्स वन जो है वही रिफ्रेश हो। रिफ्रेश क्लिक करने पे सारी टेबल्स रिफ्रेश ना हो, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग। इस ये टाइम लेगा आपका रिफ्रेश होने में, सारा डेटा है तो। आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे आइए। ठीक है, इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ये टेबल्स दिखेंगी। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, यू कैन सी, राइट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप इस पे जस्ट राइट क्लिक कीजिए और आप इसको जो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश है ना, इसको अनसेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स पे कीजिए, अनसेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स पे कीजिए, अनसेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स पे कीजिए, अनसेलेक्ट कीजिए। सेल्स 2016 पे कीजिए, अनसेलेक्ट कर लीजिए। टोटल सेल्स पे कीजिए, अनसेलेक्ट कर लीजिए। अब हमारा जो सिलेक्टेड है वो शीट्स वन है, मतलब हम जब भी रिफ्रेश करेंगे तो शीट वन रिफ्रेश होगी और शीट्स रिफ्रेश नहीं होगी। तो इसके बाद जस्ट क्लिक कीजिए क्लोज एंड अप्लाई। जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये आपका डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा आपके पावर बीआई डेस्कटॉप। राइट, अभी लोड होने दीजिए डेटा को। देखो, अब मैं अगर आप रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो मेरी शीट्स वन जो है वही रिफ्रेश होगी और कोई शीट्स रिफ्रेश नहीं होगी। तो पहले क्या था, सारी शीट्स रिफ्रेश हो गई। जस्ट क्लिक हियर। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको शीट्स वन, यू कैन सी, रिफ्रेश हुई है, मतलब और जो शीट्स थी वो रिफ्रेश नहीं हुई। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। जब आपको सारी शीट्स रिफ्रेश नहीं करनी है तो आप एक पर्टिकुलर शीट रिफ्रेश कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मर्ज। ठीक है, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज एंड रिफ्रेशन। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडेस क्लास। ठीक है,
ठीक है, जस्ट